मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज की इस बौद्ध कहानी से हम जानेंगे कि हमें दुख कौन देता है। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। भगवान बुद्ध मोह और बंधन के बारे में बात कर रहे थे। अंत में बुद्ध ने कहा, मानव का दुख का सबसे बड़ा कारण है मानव का अपने से किसी को बांध लेना। जहां भी मोह होगा, बंधन होगा, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, हे मानव, अपने बंधनों से निकल और उसे जान। बुद्ध अपना उपदेश खत्म कर आश्रम वापस आ गए। अगले दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और कहा, हे बुद्ध, मैं कल आपका उपदेश सुना था। आपका उपदेश केवल मेरे लिए ही था। मैं समझ गया जो आप कहना चाहते थे। मैं अपनी सभी बंधनों को तोड़कर आपके पास आया हूँ। मैंने सब मोह माया त्याग दिया है। आप मुझे अपने संग में सम्मिलित कर लें। अब मेरा केवल एक ही लक्ष्य है और वो है सत्य को पाना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन बंधन तोड़े हैं और किसका त्याग किया है? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मेरे घर पर मेरे माता पिता और मेरी पत्नी है। छोटा बच्चा भी है और मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख था जब तक कि मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था। अब मैं जान गया कि मेरे माता पिता, मेरे बच्चे से, मेरे पत्नी से मेरा बंधन ही मेरा दुख का कारण है। अपनी पत्नी की बीमारी से उसकी कहरती आवाज़ सुन मैं बहुत दुखी रहता था। मैं सोचता था कि अगर वो मर जाती तो उसका दुख कुछ कम हो जाता। कभी कभी मुझे अपना जीवन भी व्यर्थ लगता था। तब मैंने आपका उपदेश सुना। तब मैं जान गया कि यह मोह माया ही मेरा दुख का कारण है। अगर मैं इसमें पड़ा रहूंगा तो जीवन के सत्य को कभी नहीं जान पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपना घर का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी, बच्चे, अपने माँ बाप को छोड़ आया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित करना चाहता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? कोई बंधन तुम्हारे पीछे तो नहीं रह गया? व्यक्ति ने बोला, नहीं, अब कुछ पीछे नहीं। अब मैं केवल आगे ही जाना चाहता हूँ। पीछे का कोई भी बंधन अब मुझे रोक नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, एक बार फिर सोच लो और विचारो और देखो, कोई पुराना बंधन तो नहीं रह गया जो तुम्हें रोक लेगा? व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, अब मैं अपने पुराने जीवन में कभी नहीं लौटने वाला। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया तो कर दिया। अब मैं उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज आश्रम में तुम रुको, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। वे व्यक्ति बहुत खुश हुआ और आश्रम में रुक गया। दिन भर वे आश्रम में होने वाली गतिविधियों को देखता रहा और प्रसन्न हुआ कि वे ऐसे महान कार्यों का हिस्सा होने जा रहा है। बुद्ध की कृपा से अब उसका जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन सुबह वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है बुद्ध? बुद्ध ने कहा कि तुम्हें पूर्व दिशा की ओर जाना है। वहां एक गांव में तुम्हें साधिका मिलेगी। वह एक ज्ञानी स्त्री है। वह जो तुम्हें दे उसे लेकर तुम्हें वापस आ जाना है। वह व्यक्ति बुद्ध की आज्ञा लेकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। धूप तेज थी। वो पसीने में तरबतर हो गया और सोचने लगा कि अगर मैं घर पे होता तो अभी तक आराम कर रहा होता। उसे भूख लगने लगी। उसे लगा कि अगर घर पे होता तो कुछ अच्छा खाने के लिए बना होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे इतनी दूर भेजा है। रास्ता चलते चलते वह साधिका के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। साधिका ने दरवाजा खोला। वह व्यक्ति साधिका को देखते ही रह गया। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। साधिका ने कहा, आप अंदर आ जाएं। मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है। लंबा सफर था, आपको भूख लगी होगी। मैं आपके लिए भोजन परोस देती हूँ। साधिका ने उस व्यक्ति के लिए भोजन परोस दिया और वह व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वह यही भोजन था जो वह रास्ते में सोच रहा था। उसने भोजन किया। भोजन करते समय उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत ही सुंदर थे और कोमल थे। साधिका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर है। उनके चरणों में जिनको स्थान मिल जाए उनको किसी अन्य चरणों की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह व्यक्ति घबराया और अपनी नज़र नीचे कर ली। वह व्यक्ति सोचता है, भोजन तो हो गया, अब थोड़ा आराम करने को मिल जाए तो अच्छा होता, लेकिन क्या करें, अब तो यहाँ से ऐसे ही जाना होगा। साधिका ने कहा, आपने भोजन कर लिया है,
अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपको पंखा भी कर देती हूँ। वह व्यक्ति सोचने लगा, अजीब इत्तेफाक है, मैं जो सोचता हूँ इन्हें कैसे पता चल जाता है। फिर उसने सोचा कि यह भी एक इत्तेफाक ही होगी। फिर वह जमीन पर चादर बिछाया और सो गया। वह साधिका उसको पंखा कर रही थी। बीच बीच में वह व्यक्ति उस साधिका को देखता, कभी उसके पैरों को देखता तो कभी उसके चेहरे को देखता। वे नजरें चुरा चुरा कर साधिका के शरीर के आकृति को देखता। वे अपने मन में सोचता कि इसे तो मेरे पत्नी होना चाहिए था। कितनी सुंदर वाणी है, कितना सुंदर शरीर है इसका, कितनी मोह खाभा है। मन ही मन हजारों कविताएं उसने साधिका के लिए बना डाली। काफी समय होने के बाद उसे याद आया कि उसे जाना भी है। तब उसने साधिका से कहा, अब मैं चलना चाहता हूँ। ये कहते समय उसने सोचा, एक बार, अंतिम बार मौका है, साधिका को देख लूं। ऐसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। साधिका ने कहा, शरीर में कुछ भी नहीं रखा है, यह केवल मांस, मच्छा, रक्त और हड्डियों का जोड़ है। वह व्यक्ति घबराया और बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं, मन की बातों को जान लेती हैं? साधिका ने कहा, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। बुद्ध की कृपा से मैं जीवन को जानती हूँ और मन की भावों को पढ़ सकती हूँ। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि शरीर में कुछ नहीं रखा, ये नश्वर है और नष्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति बड़ा ही लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने मेरा इतना सम्मान किया और मैंने उसके साथ क्या किया, ये पहले से ही जानती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उसके बाद भी उसने मेरा सम्मान किया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। वह व्यक्ति साधिका से नजर नहीं मिला पाया और वहां से बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था कि तुम अपने आप को देख सको। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम बंधन मुक्त हो गए? क्या तुमने सभी बंधनों को त्याग दिया? उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैंने आपके कहे अनुसार मोह और बंधन को त्याग दिया। मेरा मोह और बंधन मेरे परिवार से ही था। जब मैंने परिवार को त्याग दिया तो न मोह बचे न बंधन रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी मोह और बंधन को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। बंधन और मोह हमारे भीतर ही होता है, ये कहीं बाहर नहीं होते। इसीलिए परिवार को तो तुमने छोड़ दिया और तुमने सोचा कि हम बंधन मुक्त हो गए, लेकिन दूसरा बंधन आज तुम फिर बांधने चले थे, जिसके कारण आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, आप मुझे क्षमा कर दे। मैं केवल अपने पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह हमेशा बीमार रहती है। 1 साल से हम कभी साथ नहीं हो पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चे और माता पिता का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। मैं अपने जिम्मेदारियों से भाग रहा था और जब मैंने आपका प्रवचन सुना तो मैंने सोचा परिवार को छोड़ने से सत्य की प्राप्ति होगी। परिवार ही सबसे बड़ा बाधा है, लेकिन ये गलत था। अब मैं समझ गया हूँ, सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधा परिवार नहीं, मैं स्वयं हूँ। मैं जो भी कहता हूँ, वे सभी लोग जो मुझे सुनते हैं, वे मेरी बातों को अपने स्वार्थ अनुसार ही समझते हैं। जहाँ उनकी स्वार्थ नहीं, वह उन बातों को नकार देते हैं। मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन सब चीजों को लोग बाहर की तरफ ही ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम किसी दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब भी आप क्रोध करते हैं, आप कहते हैं कि उसके वजह से मुझे क्रोध आया। आप ये कभी नहीं कहते कि मेरे स्वयं के कारण मुझ में क्रोध उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि क्रोध का स्रोत आप में ही है। अगर आप चाहेंगे तो क्रोध आएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी प्रकार बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के बंधनों के कारण ही हम दुख भी पाते हैं।